हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर 4 की पोएम है अमेंडा। ये जैसा कि हर बच्चे के साथ में होता है ना। उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसे क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है, ये करो ये मत करो, है ना। तो वैसी ही इसकी ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें उस बच्चे की जो मम्मी है अमेंडा की, ये बिटिया है एक, वो उसे कहती है ये कर ये मत कर, ऐसे बिहेव कर। और फिर वो साथ ही साथ वो कुछ इमेजिन करती रहती है कि मैं वहाँ हूँ, एक परियों की दुनिया में हूँ। और इसमें आगे चल के एक रेपुंजल की कहानी भी आएगी, है ना। वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अमेंडा हम पढ़ते हैं, एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर बच्चा ये महसूस करता है, शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनोदर, कि उसे, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसे नियंत्रित किया जा रहा है और उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसे निर्देश दिए जा रहे हैं, नॉट टू डू ये मत करो, वन थिंग इस चीज़ को, और अनोदर या दूसरी चीज़ को, ये करो ये मत करो। यू टू मे फील दैट, तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ होगा, तुम भी ऐसा महसूस करते होंगे, योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। कर्टेल का मतलब होता है कि तुम्हारी फ्रीडम को क्या किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है, आपकी फ्रीडम को रोका जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, लिखो जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो, कुछ चीज़ों के बारे में लिखो। बट यूर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू, है ना। यानी उन चीज़ों के बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं ये, जिनको आप करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं करने देना चाहते। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को जोर से पढ़ो। फॉर्म पेयर्स, पेयर बना के, जोड़े बना के। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, एक पेयर एक स्टेंजा को पढ़े, जैसे ये एक स्टेंजा है, दूसरा पेयर दूसरे स्टेंजा को पढ़े। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, आपको क्या मिलेगा, एक सरप्राइज भी मिल सकता है इसमें। अब हम पढ़ते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, है ना। जैसे ये, है ना, ये हालांकि ये बच्चा है लेकिन इसमें बच्ची है अमेंडा को उसकी मम्मी क्या कर रही हैं, डांट रही हैं। बाइट यानी काटना, है ना, नेल्स यानी नाखून। अमेंडा अपने नाखूनों को काटो मत, है ना। बच्चे होते हैं ना अपने मुंह में उंगली डाल के, है ना, और जो है ना दांतों से अपने नाखून काटते रहते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स, है ना। हॉन्च का मतलब होता है ऐसे झुका के, अपने कंधों को झुका के मत रहो। इस देखिए ये फिगर फिगर दिखा रखी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इसने अपने ये कंधे क्या कर रखे हैं, गर्दन क्या कर रखी है, झुका रखी है ना। तो डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा कैसे बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को हॉन्च मत करो, आगे की तरफ बैंड मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग का मतलब होता है ऐसे यूं ही टांग हाथ पैर फैला के बैठना, जैसे ये बैठा हुआ है, स्लाउच स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट बैठो, स्लाउच मत करो, ढीली ढाली स्थिति में मत बैठो अमेंडा। अब ये तो उसकी मम्मी ने कह दिया, अब वो बच्ची क्या सोच रही है वो हम पढ़ते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, एक ऐसा, जैसे होते हैं ना हीरे पन्ने, तो ये एमराल्ड होता है पन्ना, है ना, स्क्रीन कलर का, एक माणिक्य होता है, ये मणि होती है ना, रत्न जो होते हैं, हीरे जवाहरात आभूषणों इनसे बनते हैं ना, तो ये एमराल्ड है। तो ये एक कल्पना कर रही है कि एक बहुत एमराल्ड का सी है, एमराल्ड मतलब, अब यहाँ पे एमराल्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि वो हरे कलर का पानी है और उसमें क्या है, उस समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न हैं और वो बहुत ही रिलैक्स सी है, बहुत ही शांति आनंद छाया हुआ है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे एकमात्र अकेला जो इनहेबिटेंट है, निवासी है, निवास करने वाला जो व्यक्ति है वो मैं ही हूँ बस, एमेंडा ऐसा सोच रही है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो अपने आप को एक मरमेड इमेजिन करती है। मरमेड क्या है, देखो ये जल परी है, इसमें ये चित्र दिखा रखा ना, इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना लड़की का होता है, नीचे का हिस्सा किसका होता है, मछली का होता है, तो ये जल परी है। तो वो क्या है, एक जल परी है, ऐसा वो इमेजिन करती है और वो ब्लिसफुली, बड़े आनंद से,
है ना, पानी में क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है, बह रही है ना। तो देखो उसकी मम्मी तो डांट रही है ना, कि अपने नाखून मत चबाओ, अपने जो ये जो कंधे हैं इनको ऐसे आगे की तरफ झुकाओ मत, है ना, और ऐसे ढील ढाली स्थिति में मत बैठो, सीधा बैठो। और ये बच्ची ऐसी कल्पना कर रही है। तो देखो ये जो कोष्ठक में लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ना, ये उसकी खुद की इमेजिनेशन है उस बच्ची की, और ये जो उसकी माँ उसे डांट रही है वो है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या अमेंडा आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ शायद मैंने आपको तुम्हारे शूज़ को क्लीन करने के लिए बोल दिया है ना, मैं सोचती हूँ मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारे जूते तुम्हें साफ करने के लिए बोल दिया है, क्या तुमने अभी वो किए या नहीं किए। तो वापस से उसकी मम्मी उसको क्या कह रही हैं, एक तरह से डांट के लहजे में बोल रही हैं। फिर वो वापस से इमेजिन करती है, क्या इमेजिन करती है अमेंडा, आई एम एन ऑफन, मैं एक अनाथ हूँ, अनाथ बच्ची हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, है ना, गली में मैं क्या कर रही हूँ, भटक रही हूँ। जैसे ये बच्चा है, देखो ये चित्र बना रखा है, इसमें ये बेचारा अनाथ बच्चा है और इसने ये कल्पना कर रहा है कि इसकी माँ जो है ना इसको गोदी में लिए हुए है। तो ये माँ का चित्र बना हुआ है ना इसके इस तरह से। और क्या कल्पना करती है वो, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, है ना, चूंकि मैं क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, मैं गली में घूम रही हूँ और मेरे जो नंगे पैर हैं, बेयर फीट जो हैं, उनसे बिल्कुल शांत स्थिति में, क्वाइट, हस्ट का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ और मेरे नंगे पैरों के निशान जो कोमल धूल है उस पर पैटर्न बना रहे हैं, एक प्रकार का एक विशेष आकृति बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, जैसे छप जाते हैं ना पैरों के निशान, उस तरह से। द साइलेंस इज गोल्डन, तो जब मैं घूम रही हूँ, भटक रही हूँ गली में, तो जो सन्नाटा है वो बिल्कुल गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो मुझे स्वतंत्रता है, भले ही मैं अनाथ हूँ लेकिन मेरी जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, स्वीट है। तो ऐसा वो कल्पना कर रही है, इसे अच्छा वो इमेजिन कर रही है। फिर आगे उसकी मम्मी फिर डांटती हैं उसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर यूर एक्ने, अमेंडा, अमेंडा अपने जो कील मुहासे हैं मुंह पर इनका तो कुछ ध्यान रखो, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, है ना। अब जैसे बच्चे, जैसे कोई आदमी डांट रहा होता है तो वो सिर अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं, है ना। तो उसकी मम्मी कह रही हैं कि जब मैं तुझे बोल रही हूँ, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ देख के बात नहीं करोगी अमेंडा। इस तरह से उसकी माँ उसे डांटती हैं। फिर वापस से वो बच्ची क्या इमेजिन कर रही है, आई एम ए रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। अब देखो इसकी मैं कहानी अभी आपको सुनाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मेरी कोई केयर नहीं हो रही है। लाइफ इज इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, है ना, एक टावर के अंदर जो लाइफ होती है, जीवन जो होता है वो बहुत शांत होता है और रेयर होता है, रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने ये जो सुनहरे बाल हैं, है ना, देखो ये एक बच्ची है, इसका नाम है रेपुंजल, इसके गोल्डन वो हैं, हेयर हैं, है ना। और ये किस में रहती है, एक टावर में रहती है, इस तरह की एक टावर में रहती है। इसको एक जादूगरनी जो होती है उसने कैद कर रखा होता है। तो अभी मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको। और इसके देखो ये लटक रहे हैं ना, ये लंबे बाल हैं इसके, तो ये मैजिक वाले बाल हैं इसके, इनमें जादू है। तो ऐसा वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है, रेपुंजल इमेजिन करती है। फिर उसकी माँ बोलती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, हमेशा जो तुमने मुंह फुला के रख रखा है अभी इसको बंद करो, मुंह फुला के बैठना बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है रूस के बैठ जाना, मुंह फुला के बैठ जाना, गुस्सा होके बैठ जाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम हमेशा बहुत ज़्यादा मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, है ना, जो भी तुमको ऐसे इस स्थिति में बैठे हुए देखेगा, ऐसे मुंह फुलाए हुए बैठे देखेगा, तो वो हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, हैरेस कर रही हूँ, है ना, मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ। नैग का मतलब क्या होता है, हैरेस करना, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ
और तुमसे वो चीज़ें कराना चाहती हूँ जिन्हें तुम नहीं करना चाहती हो। तुम्हें ऐसी स्थिति में देख के हर कोई ऐसा समझेगा। तो ये लिखी है रॉबिन क्लैन ने लिखी है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं अभी इसकी जो है ना रैपुंजल की कहानी सुनाऊंगा आपको। तो देखो बच्चों, इसमें दो चीज़ें हैं कि माँ जो है उसकी, यद्यपि माँ का जो डांटने का लहजा है वो थोड़ा सा गलत है ना, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं उनको परवाह होती है बच्चों की, है ना। हालांकि इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो बच्चों को थोड़ा डांटे नहीं, उनको प्यार से अपनी चीज़ें समझाएं, उनको जो भी काम करवाना है उनसे प्यार से बोलें, ठीक है ना। तो लेकिन बच्चों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की बात को वो इतना उस तरह से नहीं लें, उनको उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें कि वो कह रहे हैं तो कुछ भले के लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि जैसे नाखून चबाएंगे हम, नाखून दांतों से काटेंगे तो जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो हमारे पेट में चले जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। जिन जिन बातों का उन्होंने कहा है वो सारी बातें एक तरह से पेरेंट्स के नज़रिए से क्या है, जस्टिफाइड है, लेकिन उनका जो तरीका है वो नो डाउट अच्छा नहीं है, ठीक है। और जैसे दूसरा था कि भाई अपने ये जो शोल्डर्स को झुका के मत बैठो, उससे क्या होगा, करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठेंगे तो जो है ना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है बैकबोन में। और बहुत सारी जिन जिन चीज़ों के लिए उन्होंने भाई होमवर्क करना है, रूम को साफ करना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छी तरह से उनका एक तरह से हैबिट्स अच्छी क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स द्वारा ऐसा कहा जाता है। तो अब मैं आपको ये रेपुंजल की कहानी सुनाता हूँ। Rapunzel's story. रेपुंजल की कहानी, रेपुंजल्स स्टोरी। Long ago, a king and queen had a baby daughter named Rapunzel. बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक बेबी थी, बिटिया थी जिसका नाम रेपुंजल था। What her devoted parents didn't know was that Rapunzel's golden hair contained magical healing powers. लेकिन उसके जो प्यार करने वाले मम्मी पापा थे रेपुंजल के, उन्हें नहीं पता था कि जो रेपुंजल के ये सुनहरे बाल हैं, गोल्डन जो हेयर हैं, इनके अंदर क्या है, मैजिकल हीलिंग पावर है, किसी को भी स्वस्थ करने की एक जादुई ताकत है। ये उसके उस बिटिया के पेरेंट्स को पता नहीं था, जो राजा थे, राजा रानी थे, उन्हें। A selfish old woman named Mother Gothel knew of the magic in Rapunzel's hair and wanted it to keep herself young. एक बुढ़ी औरत थी, वो बहुत स्वार्थी थी, है ना, जिसका नाम था मदर गॉथेल। वो जानती थी कि इस रेपुंजल के बालों में क्या है, एक जादू है ना, और वो अपने आप को उस जादू का उपयोग हमेशा जवान बनाए रखने के लिए करना चाहती थी। So she kidnapped the baby and raised her in a tower deep in the woods, never telling her that she was a princess. तो इसने क्या किया, उस बुढ़ी महिला ने, है ना, कि उस बच्ची को जो राजा रानी थे वहाँ से किडनैप कर लिया, है ना, और उसे पाला एक बड़ी टावर के अंदर। देखो ये चित्र बना रखा है ना, ये टावर है ना, एक बहुत बड़ी एक टावर थी जो कहाँ पे थी, जंगल के अंदर थी। उसमें उसने किडनैप करके और वहाँ ले गई और वहाँ उसको पाला। नेवर टेलिंग हर दैट सी वाज ए प्रिंसेस, उसे कभी नहीं बताया कि तुम क्या हो, एक राजकुमारी हो। As Rapunzel's hair grew and grew, she loved gazing out the tower window at the lights that floated in the night sky every year on her birthday. अब ये जो महिला है ये वो है, मदर गॉथेल है, और ये जो छोटी सी प्यारी सी बिटिया है ये वो रेपुंजल है ना। तो एज रेपुंजल्स हेयर ग्रू एंड ग्रू, जैसे जैसे रेपुंजल के जो बाल थे वो बड़े होते चले गए, सी लव्ड गेजिंग आउट द टावर विंडो। तो वो जो टावर थी, बहुत बड़ी जो वो इमारत थी, उसकी खिड़की में से वो बाहर झांकना उसे बहुत प्यारा लगता था। और किनको देखती थी, वो लाइट्स को देखती थी, है ना, जो आकाश में क्या होती थी, तैर रही होती थी हर वर्ष अपने बर्थडे पर। She longed to leave the tower and see them up close, but Mother Gothel refused. उसने इच्छा जताई रेपुंजल ने कि वो टावर से बाहर निकल जाए, चली जाए और देखे, उनको नज़दीक से देखे उन चमकती हुई
तारों को, लेकिन मदर गॉथल ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। Meanwhile, a young thief named Flynn Rider had stolen something special from the king's castle, and the royal guards were after him. अब इसी दौरान इसी दौरान एक नवयुवक चोर था जिसका नाम था फ्लैन राइडर। उसने कुछ स्पेशल चीज चुरा ली राजा के महल में से, और इस वजह से जो राजा के वो सिपाही थे, जो गार्ड्स थे, वो उसका पीछा कर रहे थे। Suddenly, he saw the perfect hiding place, a tower. अचानक से अब वो छिपता छिपाता दौड़ता कहाँ पहुंच गया? उसी जंगल में पहुंच गया, और अचानक से उसे वही टावर दिखाई दिया जिसमें कौन कैद थी? रेपुंजल कैद थी। When Flynn Rider climbed into the tower, Rapunzel knocked him out with a frying pan. जब वो फ्लैन राइडर जो था वो उस टावर में चढ़ गया तो उसको वहां पे कौन मिली? रेपुंजल मिली। और रेपुंजल ने क्या किया? उसको उससे मारा। जैसे फ्राइंग पैन होता है ना, जिसमें कोई चीज़ फ्राई करते हैं, है ना, बर्तन होता है एक फ्राइंग पैन, उससे उसमें चोट मारी। Then she secretly inspected the satchel he carried. Inside, Rapunzel found a sparkling gold object. It was so familiar. फिर उसने रेपुंजल ने बड़े सीक्रेटली, है ना, बड़े गुप्त तरीके से उस सैचल को, है ना, वो जो एक पाउच था उसको देखा उसने, जो उस लड़के ने ले रखा था, उस चोर ने ले रखा था, फ्लैन ने ले रखा था, फ्लैन राइडर ने। और उसके अंदर रेपुंजल ने पाया कि एक बहुत ही चमकदार, है ना, सितारे जैसा गोल्ड ऑब्जेक्ट था। एक सोने का एक वस्तु थी जो क्या थी? मुकुट थी। जैसे इसने ये पहन रखा है ना, ये वाला मुकुट था वो, और वो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। Flynn Rider awoke and found himself tied to a chair with Rapunzel's long golden hair. Rapunzel pointed to her painting of the floating lights. यस, अब देखो ये जो है ना, ये इससे मारा उसने, ये फ्राइंग पैन है ना। और फिर रेपुंजल ने अपने जो बाल थे उससे इस लड़के को किसमें बांध दिया? उस कुर्सी के अंदर बांध दिया। तो फ्लैन राइडर अब वो जैसे ही उसने उससे मारा तो उसको क्या आ गया? बेहोश हो गया होगा। फिर जैसे ही उसकी जो है ना, उसको जगा, वो बेहोशी से बाहर आया तो उसने अपने आप को पाया एक चेयर से बंधे हुए, है ना। किससे? रेपुंजल के लंबे सुनहरे बालों से, गोल्डन हेयर से। रेपुंजल ने पॉइंटेड टू हर पेंटिंग ऑफ द फ्लोटिंग लाइट्स। रेपुंजल ने उसे उस इशारा किया कि देखो ये मेरी पेंटिंग है फ्लोटिंग लाइट्स की, तैरते हुए सितारों की। Tomorrow was her 18th birthday. If Flynn took her to see the lights, she'd return his satchel. और उसने बताया रेपुंजल ने कि कल मेरा 18वां जन्मदिन है ना, अगर तुम मुझे लाइट्स दिखाने ले चलोगे तो मैं तुम्हारा सैचल जो है वो वापस कर दूंगी। After Flynn agreed to help, Rapunzel used her hair to climb down from the tower. तो अब जो है ना, रेपुंजल अपने जो बाल हैं उनकी सहायता से ऊपर उस टावर में से चुपके से नीचे उतरती है। जब फ्लैन ने एग्री हो गया उससे हेल्प करने की, तो रेपुंजल ने अपने बालों को यूज किया उतरने के लिए उस टावर से। She'd never been outside before, but when her feet touched the grass, Rapunzel nearly burst with excitement, exclaiming, "Woohoo!" She had never been outside, तो वो पहले कभी बाहर निकली ही नहीं थी उस टावर से, क्योंकि उससे तो बचपन में ही वो जो मदर गॉथल थी वो किडनैप कर लाई थी। लेकिन जैसे ही उसने उस बाहर घास के ऊपर पैर रखे, वो बहुत एक तरह से खुशी से, एक्साइटमेंट से उछल पड़ी और वो इस तरह से बोलने लगी। Rapunzel and Flynn enjoyed their adventure, but they were being chased. Mother Gothel was looking for them. रेपुंजल और जो फ्लैन लड़का था उन्होंने वो एडवेंचर जो था उसको एंजॉय किया, है ना, वो साहसिक कारनामा जो था उसे एंजॉय किया। लेकिन उन दोनों का पीछा किया जा रहा था, है ना, वो जो राजा के सैनिक थे वो उसको पीछा कर रहे थे। मदर गॉथल जो थी वो भी उनको देख रही थी, उनको ढूंढ रही थी। The royal guards were after Flynn, and so were his angry partners in crime. They wanted the crown.
यस, तो वो किसको चुरा के भागा था? क्राउन को चुरा के भागा था। फ्लैन जो था वो राजा के क्राउन को। तो जो रॉयल गार्ड्स थे, जो शाही सैनिक थे, वो फ्लैन के पीछे पड़े हुए थे। और जो उस फ्लैन के जो पार्टनर्स थे क्राइम के अंदर, क्योंकि ये अकेला नहीं था, और लोग भी थे इसके इस क्राइम में शामिल, वो लोग भी इससे क्या थे? गुस्सा थे। वो जो अन्य लोग थे वो उस क्राउन को चाहते थे। Days passed, and Rapunzel and Flynn managed to escape their pursuers. दिन गुजरते गए और रेपुंजल और फ्लैन जो हैं वो जैसे तैसे उन्होंने मैनेज कर लिया। जो उनको पीछा कर रहे थे उन लोगों से बच निकलने में वो कामयाब हुए। One morning, Rapunzel saw a breathtaking sight. A beautiful kingdom with a castle sitting high above. She headed straight to it. एक मॉर्निंग रेपुंजल ने देखा और वो देखती ही रह गई, दांतों तले उंगली दबा ली उसने। बहुत ही एक सुंदर राजधानी थी, एक बहुत बड़ा राजमहल था, बहुत प्यारा सा, देखो ये सुंदर सा राजमहल था, है ना। और उसकी ऊंची पहाड़ी पर एक राजमहल बना हुआ था और वो सीधे दोनों उधर और चल पड़े। तो ये लड़की जो है ना गोल्डन वालों वाली, ये कौन है? रेपुंजल है। In the town, Rapunzel was drawn to a painting of the king, the queen, and their baby, who was known as the Lost Princess. अब ये कहाँ पहुँच जाते हैं? उस राजा की राजधानी में पहुँच जाते हैं जहाँ के राजा की ये एक्चुअल में बेटी थी, है ना। तो जब ये उस शहर में पहुँचती है, उस राज्य में पहुँचती है, तो वहाँ एक पेंटिंग देखती है। उस पेंटिंग में एक राजा है, एक रानी है, और उनकी गोदी में क्या है? एक बच्ची है छोटी, है ना, जिसके गोल्डन हेयर हैं, बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, है ना, सोने के बाल हैं। और उसका नाम उस बच्ची का क्या है? लॉस्ट क्वीन है, लॉस्ट प्रिंसेस है, खोई हुई राजकुमारी है उसका नाम। The child had golden hair and green eyes, just like her. उस बच्ची की जो जो गोल्डन क्या नाम है, लॉस्ट प्रिंसेस थी, उसकी जो बाल थे वो सुनहरे थे और उसकी आंखें हरी आंखें थीं, जैसे कि उसकी खुद की थी, स्वयं की थी। Flynn rode Rapunzel out to view the floating lights, which were actually lanterns. फ्लैन रोड रेपुंजल, फ्लैन जो है वो उसको एक नाव के अंदर बिठा के ले गया रेपुंजल को, है ना, और उसे तैरती हुई लाइटें दिखाई जो एक्चुअली क्या थी? लैंटर्न्स थी, लालटेन थी। Flynn gave Rapunzel her own lantern to send into the night, and she returned the crown. फिर फ्लैन गेव रेपुंजल हर ओन लैंटर्न टू सेंड इनटू द नाइट, है ना। फ्लैन गेव रेपुंजल हर ओन लैंटर्न, फ्लैन ने रेपुंजल को उसकी खुद की लैंटर्न दे दी और उसे कहा कि इसे रात, है ना, सेंड इनटू द नाइट, और इसे रात्रि में भेज दे, यानी आसमान में छोड़ दे, एक तरह से ऐसे मान लो। एंड सी रिटर्न द क्राउन, और उसने, रेपुंजल ने उसका जो क्राउन था उसे लौटा दिया। Then the couple gazed into each other's eyes. They were falling in love. जब वो दोनों, जो अब ये जोड़ा था, ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और वो दोनों प्रेम में पड़ रहे थे। Later, Flynn and Rapunzel were separated. Mother Gothel told Rapunzel that Flynn had only wanted the crown. फिर बाद में क्या होता है? फ्लैन और रेपुंजल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो मदर गॉथल है वो रेपुंजल को बताती है कि फ्लैन जो है ना वो उसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, वो तो बस अपना क्राउन चाहता है। But she realized Mother Gothel was lying. Rapunzel now knew that she was the lost princess. लेकिन जो रेपुंजल थी उसे सब पता चल चुका था, वो जान चुकी थी कि मदर गॉथल जो है वो झूठ बोल रही है, और रेपुंजल को अब ये भी पता चल चुका था कि वही लॉस्ट प्रिंसेस है, खोई हुई राजकुमारी है। Suddenly, Flynn arrived to rescue Rapunzel, but Mother Gothel hurt him badly. She wanted Rapunzel to stay with her forever. अचानक से फ्लैन वहाँ पे आ गया रेपुंजल का रेस्क्यू करने के लिए, रेपुंजल को बचाने के लिए मदर गॉथल से। लेकिन मदर गॉथल ने उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। किसको? फ्लैन को। और क्यों? वह चाहती थी कि रेपुंजल हमेशा उसके साथ ही रहे, क्योंकि उसके साथ रहेगी तो क्या होगा, उसके बालों के अंदर क्या थी? मैजिकल हीलिंग पावर थी, तो वो हमेशा कैसी बनी रहेगी? जवान बनी रहेगी। इसलिए वो चाहती थी कि वो हमेशा उसी के साथ रहे। If she did,
she'd allow Rapunzel to heal Flynn. But before Rapunzel could act, Flynn cut off her hair, which lost its magic. If she did, she would allow Rapunzel to heal Flynn. अब उसने उसके ऑफर किया, उसने मदर गॉथल ने रेपुंजल से कि अगर वो ऐसा करेगी यानी यहीं रहेगी हमेशा उसके साथ, तो वो उसको रेपुंजल को हील करने देगी, क्योंकि उसने घायल कर दिया था ना उसको क्या नाम है फ्लैन को। लेकिन बिफोर रेपुंजल कुड एक्ट, लेकिन रेपुंजल इससे पहले कि कुछ कर पाती, फ्लैन ले चाकू से और एक धारदार हथियार से उसके जो बालों को काट दिया, और उसका जो मैजिक था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, बालों का मैजिक खत्म हो गया। Without the magic, Mother Gothel quickly aged and turned to dust. Rapunzel was now free, but Flynn was dying. विदाउट मैजिक, अब चूंकि जो मैजिक था वो किसके अंदर था, बालों के अंदर था, गोल्डन हेयर्स के अंदर था, वो खत्म हो चुका था। मदर गॉथल फिर क्या हुआ, अचानक से एकदम वृद्ध हो गई, बुढ़ी हो गई, और वो धूल में बदल गई। रेपुंजल अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वो क्या रहा था बताओ, फ्लैन मरने जा रहा था, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था ना उसने, मदर गॉथल ने, इसलिए। You were my new dream, he whispered. One of Rapunzel's tears fell on Flynn and began to glow and healed him. You were my new dreams, he whispered. वह धीरे से बोला, तुम मेरा नया सपना थी, है ना। और जब ऐसे वो एक तरह से मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है, फिर उसी समय अचानक से रेपुंजल का एक आंसू फ्लैन के ऊपर गिर पड़ता है और बिगेन टू ग्लो, और वो चमकने लगता है, एंड हील्ड हिम, और वो जो जादुई जो आंसू था वो उसे हील कर देता है, उसे स्वस्थ कर देता है। Flynn brought Rapunzel back to the castle. The king and queen rushed to embrace their lost princess. अब फ्लैन जो है वो रेपुंजल को लेके वापस राजमहल में आ जाता है, यानी जो उसके असली मम्मी पापा थे उनके पास ले आता है, किंग और क्वीन के पास, और वो राजा और रानी दोनों दौड़ते हैं, उसे गले लगा लेते हैं अपनी खोई हुई राजकुमारी को, बहुत खुश होते हैं। That night, the entire kingdom celebrated her return by launching hundreds of lanterns, the lights that had guided her home. उस रात्रि पूरी की पूरे जो किंगडम थी, राजधानी थी राजा की, उन्होंने जो राजकुमारी थी उसके रिटर्न को सेलिब्रेट किया, और उन्होंने सैकड़ों की मात्रा में लालटेन उड़ाई, जैसे आजकल वो अभी मकर संक्रांति के उस पर उड़ाते हैं ना आसमान में जो उड़ने वाली पतंगें होती हैं वो, है ना। और द लाइट्स दैट हैड गाइडेड हर होम, और वो जो लाइट्स थी वो उसके घर को क्या कर रही थी, गाइड कर रही थी, घर की तरफ इशारा कर रही थी, घर के लिए रास्ता बना रही थी। इस तरह से ये रेपुंजल की कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बच्चों, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।